आज का क्लास में सबका स्वागत है। आज बहुत खूबसूरत सवाल के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या सवाल है? 0.2 का पावर 35 में इसको यदि सॉल्व करेंगे तो दशमलव के तुरंत बाद कितने शून्य देना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब है जैसे 0.2 को पावर यदि 2 रहेगा तो इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.04। तो दशमलव के बाद कितने शून्य देना पड़ा? एक शून्य देना पड़ा। दशमलव के बाद कितने शून्य हैं? एक शून्य। ये समझ पाए हैं? इसको दूसरा तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? 0.2 को ये पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे क्या आएगा? 10। ये मेरा सवाल क्या बन जाएगा? 2 का पावर 2 और नीचे कितना हो जाएगा? 10 का पावर 2। ये तो समझ रहे हैं। इसमें जो पावर लगेगा इसमें भी वही पावर लगेगा, होल पावर है। तो ऊपर वाला यदि 4 होगा तो नीचे वाला कितना हो गया? 100। समझ रहे हैं? अब दशमलव कैसे दिया जाता है? ये 1 के चलते होता है पॉइंट, और उस पॉइंट के बाद कितने डिजिट देना पड़ेगा? जितना शून्य उतने डिजिट देना पड़ेगा। तो दशमलव के बाद कितना डिजिट देना है? दशमलव के बाद 2 डिजिट देना है। तो इसके लिए हमको पॉइंट के बाद कितने स्थान रखना पड़ेगा? 2। पॉइंट के बाद कितना स्थान रखना पड़ेगा? 2। और 2 स्थान में से ऊपर वाला अपना स्थान एक ले लेगा। तो ऊपर वाला यदि एक स्थान ले लिया तो बचा हुआ जगह पे हमको क्या भरना पड़ेगा? 0। इसी सवाल को हमको समझना है कि दशमलव के बाद कितने शून्य है? एक शून्य है। समझ पाए? जैसे 0.2 का पावर है आपका 3, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो बोलिए पॉइंट हटाइए। दशमलव देना आसान होता है जब नीचे 100 आ जाए, नीचे शून्य आ जाए तो दशमलव देना आसान है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इतना गुना ना करके इसका पॉइंट हटा के नीचे क्या ले आएंगे? 10। नीचे क्या आएगा? 10। अब क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 और नीचे कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 3 शून्य। और जितना एक के बाद जितना शून्य होगा नीचे उतना डिजिट हम लोग को देना पड़ेगा दशमलव के बाद। तो उतना डिजिट यदि देना पड़ेगा तो आप समझ गए हैं दशमलव के बाद कितने स्थान भरना पड़ेगा? तो आप बोलेगा 3 स्थान। कितने स्थान? 3। 3 स्थान में ऊपर वाला कितना स्थान लेगा? बचा हुआ जगह पे हम शून्य भरेंगे। तो ऊपर वाला कितना स्थान लेगा? तो ये ऊपर वाला कितने डिजिट का है? तो ऊपर वाला 2 का पावर 3 मतलब 8, मतलब 1 डिजिट आ गया। ये तो 1 डिजिट का है, तो 1 डिजिट का है तो यहाँ पे एक स्थान भर लेंगे 8, और बचा हुआ जगह पे क्या भरेंगे? 2 को शून्य भरना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद आपको कितने डिजिट चाहिए? 3 डिजिट चाहिए। तो मेरा अभी सवाल क्या था? दशमलव के तुरंत बाद कितने शून्य है? तो आप बताइए 2 शून्य है। तो यहाँ पे आंसर होगा 2 शून्य। यहाँ पे आंसर होगा 2 शून्य। शायद समझ चुके हैं? आइए, तो इस सवाल पे भी तो वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? बहुत मस्त है। कितना? 0.2 का पावर 35। मजा आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाइए, नीचे कितना होगा? 10। ऊपर कितना होगा? इसको सॉल्व कीजिए। 2 का पावर 35, नीचे भी होगा 10 का पावर 35। आप समझ गए? 10 का पावर 35 का मतलब कितना शून्य आएगा? एक के बाद कितना शून्य लिखेंगे? नीचे 35 को शून्य लिखेंगे, और 35 को यदि शून्य लिखेंगे तो आप भी समझते हैं दशमलव के बाद कितने डिजिट देना पड़ेगा? 35 डिजिट यहाँ भरना पड़ेगा। कितने डिजिट चाहिए जी? 35 डिजिट चाहिए। 35 डिजिट बोले तो 35 अंक आपको दशमलव के बाद चाहिए। तो 35 अंक में कितने जगह पे शून्य भरना पड़ेगा? वो डिपेंड करेगा ये कितने डिजिट का संख्या होगा। ऊपर वाला कितने डिजिट का संख्या है? जैसे 0.2 का पावर हम 5 ले लेते हैं, और इस पे कितने दशमलव के बाद शून्य होंगे? तो देखिए 0.2, इसको यदि पॉइंट हटा दें तो नीचे क्या आएगा? 10। तो ऊपर क्या बचा? 2 का पावर 5 और नीचे 10 का पावर 5। 10 का पावर 5 का मतलब कितना होता है? आप भी समझते हैं 5 शून्य होगा। 5 शून्य होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट चाहिए? दशमलव के बाद कितने डिजिट चाहिए? तो दशमलव के बाद डिजिट चाहिए 1 2 3 4 5। 1 के चलते तो दशमलव 5, तो 5 स्थान भरना पड़ेगा। 5 स्थान में ये वाला कितने डिजिट का है वो देख लेंगे। ये वाला कितने डिजिट का है? ये तो वैल्यू ये जानते हैं 32। इसका वैल्यू जानते हैं 32, तो इसका वैल्यू 32 है। तो ये 2 स्थान अपना ले लेगा। बचा हुआ जगह पे क्या भरेंगे? कितना डिजिट चाहिए था? 1 2 3 4 5। 5 में से 2 स्थान भर लिया तो बचा कितना? 5 डिजिट आपको चाहिए था। यहाँ से यहाँ कितने डिजिट चाहिए था? 5।
तो 5 डिजिट में से 2 डिजिट कम हो गया, तो मतलब यहाँ तक में 3 डिजिट आपको क्या भरना पड़ेगा, 3 डिजिट आपको 0 0 भरना पड़ेगा। तो दशमलव के तुरंत बाद कितने शून्य आया, अब बोलिएगा 3 शून्य आया। कितने शून्य आया, 3 शून्य आया। ये 2 का पावर 5 था तो इसका वैल्यू मालूम था, ये 2 का पावर 35 है, इसका वैल्यू आपको मालूम नहीं है। वैल्यू मालूम नहीं है तो क्या ये पता कर सकते हैं कि इसमें कितने डिजिट होंगे? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़े हैं कि इसमें कितने डिजिट होंगे। अब बताइए तो कितने डिजिट होंगे, इसको समझते हैं। आप निष्कर्ष पे आ चुके हैं। देखिए अब हम लोग जानना चाहते हैं कि 2 का पावर 35 में कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे। ये मेरा सवाल अभी नहीं आया राजुआ, क्योंकि ये कितने डिजिट का है। टोटल तो 35 डिजिट हमको भरना है, जिसमें क्या सभी में शून्य बैठा दें, नहीं, ये कितने डिजिट का है उसको छोड़ देंगे। तो टोटल 35 डिजिट चाहिए था, उसमें से इसका कितना डिजिट है उसको घटा देंगे, बचा हुआ जगह पे आप शून्य भरेंगे। तो ये कितने डिजिट का है, तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, एक फंडा, किसी भी संख्या का यदि लॉग वैल्यू मिल जाए, जैसे log n बराबर 13.35, मान लो ये log वैल्यू आया, तो इस n में कितने डिजिट होंगे, n में डिजिट कितने होंगे, n में डिजिट होंगे आपका, इसको ध्यान देना था, पॉइंट के उस पर वाला नहीं, इसका इंटीजर वाला पार्ट, इसके पूर्णांक वाला पार्ट। पूर्णांक वाला पार्ट कितना है, 13 + 1 मतलब 14 डिजिट होगा, मतलब 14 डिजिट होगा इस n में। तो इस 2 का पावर 35 में कितने डिजिट होंगे, तो आप बोलिएगा इसका भी तब लॉग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका लॉग वैल्यू आप जानते हैं, घात वाला इधर गुना आ जाता है 35, और लॉग का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, इधर हो जाएगा log 2, गुना में आ जाता है। ठीक, आप बताइए 35 गुना log 2 का वैल्यू भी लिखवाए थे, 0.3 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 1 10। पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। तो मेरा इस पे कितने डिजिट होगा, 2 का पावर 35 में, देखो 35 गुना 0.3, तो इसका लगभग वैल्यू कितना आ रहा है, 10.5। तो इस संख्या में कितने डिजिट होंगे, इसमें कितने डिजिट होंगे, तब बोलिएगा इसका लॉग वैल्यू कितना आया, 10.5। 10.5 यदि इसका लॉग वैल्यू आया तो इसमें कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे, तो इसमें डिजिट होंगे आपका कितने कितने, तो डिजिट होंगे कितने, तो डिजिट होंगे आपका, इसका इंटीजर वाला पार्ट 10, 10 में से 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 11, मतलब 11 डिजिट वाला संख्या है ये वाला। तो ऊपर वाला यदि 11 डिजिट वाला संख्या है तो दशमलव के बाद कितने शून्य चाहिए, तो दशमलव के बाद होगा कितने शून्य, तो आप बोलेंगे दशमलव के बाद डिजिट कितना चाहिए था, 35। 35 में से 11 स्थान तो इसने लेगा, तो 35 जगह पे तो 0 नहीं भरेंगे, तो दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे, 35 में से 11 जगह हटा लेते हैं, बचा हुआ ही तो भरेंगे। ये कितना होगा 4, और ये हो गया 2, 24 डिजिट होंगे, 24 डिजिट होंगे, 24 डिजिट होंगे। ये हम लोग का आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया। तो आप लोग को एक सवाल दे के छोड़ दे रहे हैं, और सवाल क्या है, इस पे आप लोग को बताना है कि दशमलव के तुरंत बाद कितने शून्य होंगे। जिस सवाल को हम लोग लेके जा रहे हैं, यहाँ एक सवाल दे रहे हैं 0.3 का पावर 37, 0.3 का पावर 37, या 0.3 का पावर हम ले लेते हैं 70, कितना 70 में दशमलव के तुरंत बाद कितने डिजिट होंगे, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो आज का कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। अच्छे आपको अपडेट देते रहेंगे सवालों पे। थैंक यू सबका, धन्यवाद।